हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी पर ऑनलाइन वीडियो में। आज के लेक्चर्स में जो है इंग्लिश पेडागोजी फॉर ऑल टेट एंड टीचिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश पेडागोजी का बैच जो है वो प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश टीचिंग करने की मतलब इंग्लिश को पढ़ाने के लिए कौन सी मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, उन मेथड्स को हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 जो है वो कल डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी इंग्लिश को पढ़ाने के लिए जो मेथड्स होती है वो बेसिकली जो है वो 5 टाइप्स की मेथड होती है। क्या होती है? 5 टाइप्स की मेथड होती है। सबसे फर्स्ट मेथड जो आती है वो आती है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। क्या आती है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड जो आती है वो हमारी क्या है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट जो आती है वो हमारी आती है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट जो थर्ड है वो हमारी थर्ड जो है वो हमारी है बाइलिंगुअल मेथड। क्या है? बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ मेथड जो है वो हमारा क्या है? डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड। डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड। बेस्ट न्यू मेथड। न्यू मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेथड आता है वो हमारा मेथड का नाम है ऑडियो विजुअल मेथड। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है? ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड। लिंगुअल मेथड। तो आज के लेक्चर्स में जो है वो टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो हमारी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। फर्स्ट जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसमें ग्रामर को क्या करना है? ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट इनटू मदर टंग। ठीक है, मींस इसमें टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज जो होती है, एक होती है मदर टंग लैंग्वेज, एक होती है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज जो होती है वो हमारी इंग्लिश होती है। मदर टंग लैंग्वेज जो होती है वो हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां की जो लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं मदर टंग लैंग्वेज। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में मतलब कि ग्रामर्स को ट्रांसलेट किया जाता है, मींस इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं मदर टंग में। क्लियर? नेक्स्ट जो आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इन द सेम लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज मींस इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाना है। ठीक है, मतलब उसमें मदर टंग को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें केवल एक टारगेट लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा और वो भी फुली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, उसमें मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड ये होता है कि बाइलिंगुअल मेथड जो है वो मिडवे है, मतलब एक बीच का रास्ता है बिटवीन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? मतलब ये जो हमारा बाइलिंगुअल मेथड है ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का जो है वो मिडवे है। मींस इसमें क्या है कि हमें फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज होती है उसको हम बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब दूसरी जगह की लैंग्वेज है या जो भी लैंग्वेज है उसको अगर हम सिखा रहे हैं तो उसमें जो ओनली टीचर यूजेस द मदर टंग, मतलब टीचर जो है वो मदर टंग के द्वारा हिंट दे सकता है। मतलब टारगेट लैंग्वेज को समझने के लिए टीचर जो है वो मदर टंग्स का प्रयोग कर सकता है, लेकिन बच्चे जो है वो मदर टंग्स का प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए वो रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर?
नेक्स्ट जो हमारा आता है डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड। डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड जो है वो एक्सेसिव एम्फेसिस ऑफ रीडिंग, ठीक है। जो डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड आया था, इन्होंने बताया कि जो हमें सबसे पहले जो पैसिव एक्टिविटी है उनको फर्स्ट करना है और उसके बाद जो हमारी एक्टिव एक्टिविटी होती है उनको बाद में कराना है। मींस सबसे पहले इसमें जो है वो रीडिंग पे फोकस किया गया, ठीक है, मोर एम्फसाइज ऑन रीडिंग पे, ठीक है। आइडियो लिंगुअल मेथड जो होता है वो होता है, आइडियो का मीन्स होता है सुनना, ठीक है, और लिंगुअल का मीन्स होता है बोलना, ठीक है। मतलब इसमें जो होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्लियर है। लिसनिंग और स्पीकिंग के फोकस किया गया, इसमें जो है आपका रीडिंग पे फोकस किया गया, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड आता है, डायरेक्ट मेथड में जो है वो ओरल वर्क पे क्या किया गया, फोकस किया गया, ठीक है, ओरल वर्क पे फोकस किया गया। और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो था वो मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, क्लियर है। ये जो मेनली जो था वो रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है, क्लियर है इतना। अब हम आपको एक एक का बेसिकली जो है वो डिस्कस करते हैं और आप जो है वो नोट्स बनाते रहिए, क्लियर है। तो ये तो हमारा था। अब हेडिंग आप डाल लीजिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, क्लियर है। दोनों को हम एक साथ लेकर चलते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। तो एक तरफ आप डाल लीजिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, कम ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, लेसन मेथड। और नेक्स्ट आप एक तरफ डाल लीजिए आप डायरेक्ट मेथड, क्लियर है, डायरेक्ट मेथड। क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो आपको बाइलिंगुअल मेथड पढ़ाएंगे, जो कि वो ग्रामर और डायरेक्ट मेथड के बीच का क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट आप डालिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हमने बताया कि ये जो होता है एक क्लासिकल मेथड है, क्लियर है। ये जो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है ये एक क्या है, ये आपका एक क्लासिकल मेथड है। सबसे पहले क्या है, ये आपका क्लासिकल मेथड है, ये बहुत पुराने समय से ये आपका चलता आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्लासिकल मेथड बोल सकते हैं या आप इसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी आप बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी आप इसको क्या बोल सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो आता है कि ये जो है ये क्लासिकल मेथड बोल सकते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है, क्लियर है। इसमें जो होता है वो हम ट्रांसलेशन करते हैं टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग। मतलब इसमें जो है वो टारगेट लैंग्वेज को, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज का मीन्स इंग्लिश जो होती है, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश का जो नाम होता है वो आपको बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। इसमें टारगेट लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, किसमें ट्रांसलेट करते हैं, मदर टंग में, जहां से बच्चा बिलोंग करता है वहां की भाषा में उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा कि इसमें टारगेट लैंग्वेज मीन्स आपकी इंग्लिश जो है वो आपकी मदर टंग में क्या की जाती है, ट्रांसलेट की जाती है, क्लियर है। अब यहाँ पे इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक आती है, क्या है इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, सबसे पहले जो है इसमें जो है वो आपको जो ग्रामर पढ़ाई जाती है वो डिडक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसमें जो आपकी ग्रामर जो है वो आपको किस डिडक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती है, ठीक है। डिडक्टिव का मीन्स ये होता है कि आप जो है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निगमन, मीन्स आप जो है वो रूल से एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं, रूल टू एग्जाम्पल। मीन्स हमने पहले बच्चों को ये बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, फिर हमने बताया कि दिल्ली है, राम है, सिटी है, लखनऊ है। तो हमने बताया कि ये सब जो है आपके क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन कहते हैं, ठीक है। पहले आपने रूल बताया, उसके बाद आपने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिए, फिर आपने तो मीन्स आप रूल टू एग्जाम्पल इसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है, क्लियर। जो इसमें सेकेंड आपका आता है, सेकेंड जो है वो सेकेंड पॉइंट ये है कि एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, ठीक है।
इसमें जो है ज्यादातर जो फोकस किया जाता है वो मदर टंग पे आपका फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग, ठीक है। इसमें जो है वो आपका मदर टंग का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है जो हमने आपको बताया था कि ये जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग पे मोर एम्फसाइज, ठीक है, मोर एम्फसाइज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, क्लियर है। मोर एम्फसाइज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, मोर एम्फसाइज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, on reading and writing, ठीक है। इसमें जो है आपका रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका ये है कि स्पोकन जो होता है, स्पोकन रूल्स ऑफ इंग्लिश, इसमें जो है वो निग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसमें जो होता है, यहाँ पे जो होता है स्पोकन ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। स्पोकन जो होता है वो आपका क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। निग्लेक्टेड होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होता है बच्चों का जीरो होता है। टीचर्स केवल रूल को लिखा देता है और बच्चे उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है आपका क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे रूल तो एग्जाम्पल टीचर जो होता है वो रूल लिखा देता है, बच्चे उसको क्या करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। तो इसका मीन्स यहाँ से आपका एक पॉइंट निकल आएगा कि रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज, ठीक है। मीन्स आपके जो रूल होते हैं ग्रामर के वो मेमोराइज कराते हैं। रूल ऑफ ग्रामर जो है वो आपके क्या किए जाते हैं, मेमोराइज कराए जाते हैं, मेमोराइज कराए जाते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ ग्रामर जो होते हैं वो आपके क्या किए जाते हैं, मेमोराइज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रामर इज टॉट डिडक्टिव आपका हो गया, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग वो भी आपका यहाँ पे हो गया। मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, स्पोकन पे निग्लिजिबल होता है। रूल्स ऑफ ग्रामर जो होते हैं वो आपके मेमोराइज करा जाते हैं। अगर बच्चों को रूल आप याद कराएंगे तो इसका मीन्स है कि यहाँ पे बच्चे जो है वो टीचर्स पढ़ाता रहता है, बच्चे जो है वो पैसिवली सुनते रहते हैं। मीन्स इसका मीन्स क्या होता है कि टीचर जो है वो रूल को लिखा रहा है, बच्चा पैसिवली जो है सुनता है, तो इसका मतलब बच्चा क्या होगा, बोर हो जाएगा, ठीक है, बोरियत महसूस होगा। तो ये जो होता है वो आपकी मोनोटोनस क्लासरूम होती है। क्या होती है, मोनोटोनस क्लासरूम, मोनोटोनस क्लासरूम, ठीक है। मोनोटोनस क्लासरूम, ठीक है। बच्चे जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। मोनोटोनस क्लासरूम, क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो होता है यहाँ पे आपका स्पोकन ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका निग्लिजिबल होता है। रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो आपके मेमोराइज कराए जाते हैं। यहाँ पे मदर टंग का जो है वो आपको ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे आता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। इस मेथड में जो होता है वो वर्ड टू वर्ड जो है वो आपका क्या कराया जाता है, ट्रांसलेशन कराया जाता है, ट्रांसलेशन कराया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, क्लियर है। तो यहाँ पे इतने पॉइंट क्लियर हो गए कि यहाँ पे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है आपकी क्लासिकल मेथड है, जिसमें आपकी इंग्लिश को मदर टंग लैंग्वेज में टॉट किया जाता है, ठीक है, पढ़ाया जाता है। अगर यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश को मदर टंग में पढ़ाया जाता है, ये जो बेसिकली ये जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इसमें ग्रामर्स को डिडक्टिव पढ़ाया जाता है, रूल टू एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश को मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग हो गया। और यहाँ पे जो होता है वो रीडिंग और राइटिंग पे क्या किया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है, क्लियर है। और स्पोकन ऑब्जेक्ट जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, क्योंकि टीचर्स आता है, बच्चों को रूल लिखा देता है, बच्चे उसको मेमोराइज करते हैं, मतलब रूल लर्निंग पे फोकस किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल जो होता है वो आपका जीरो होता है।
रूल्स ऑफ ग्रामर जो होते हैं वो मेमोराइज किए जाते हैं। मोनोटोनस, अगर बच्चे टीचर जो है वो रूल को लिखा देगा, बच्चे याद करेंगे और बच्चे पैसिवली उसको सुनते हैं, तो इसका मीन्स क्या होगा, वो मोनोटोनस क्लास होगी। क्या होगी? मोनोटोनस क्लास होगी, मतलब बोरियत भरी क्लास होगी। और यहाँ पे वर्ड टू वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन कराया जाता है। ये आपका इसका जो थोड़ा सा इसका जो है वो अपोजिट जो है वो आपका डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो है वो टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, डायरेक्ट लैंग्वेज जो है वो आपकी किस पे फोकस करती है? टारगेट लैंग्वेज पे फोकस करती है। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज पे आपकी क्या करती है? फोकस करती है। ठीक है, मीन्स आपका ज्यादा यहाँ पे इंग्लिश को इंग्लिश में यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है। मीन्स यहाँ इसका कहने का मीन्स ये है कि बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए कि बच्चा जो है बच्चे को टारगेट लैंग्वेज के जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए कि बच्चा जो है वो इंग्लिश को सीखे और इंग्लिश को बोले और इंग्लिश को पढ़े। प्लीज मीन्स यहाँ पे बच्चे को जो इन्वायरमेंट दिया जाएगा वो आपका टारगेट लैंग्वेज इन्वायरमेंट दिया जाएगा, मतलब आपको इंग्लिश मेड इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको इंग्लिश मेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो इसका मतलब इसका जो अदर नेम होता है डायरेक्ट मेथड का, वो आपका अदर नेम जो होता है वो आपकी नेचुरल मेथड है। क्या है इसका अदर नेम जो है वो आपका क्या है? नेचुरल मेथड है। ये नेचुरल मेथड है, मतलब बच्चों को इन्वायरमेंट, नेचुरल मेथड का मीन्स होता है प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, तो आपको जो बच्चों को प्राकृतिक वातावरण प्रोवाइड करेंगे वो आप क्या कैसा प्रोवाइड करेंगे? आप इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे कि बच्चों की टारगेट लैंग्वेज पे फोकस करता है। इसका मतलब बच्चों को जो है वो इंग्लिश का इन्वायरमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट मेथड आपका नाम है मदर्स मेथड। क्या नाम है इसका? मदर्स मेथड आपका नाम है। मदर्स मेथड आप इसका नाम है। मीन्स आपका मदर्स मेथड क्या है? क्योंकि बच्चों को जो आप वहां पे क्या होता है मदर टंग लैंग्वेज में आप बच्चों को मातृभाषा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मदर्स मेथड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे वो आप इंग्लिश का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो इंग्लिश को मदर मेथड माना गया है। ठीक है, इंग्लिश को यहाँ पे मदर्स मेथड जो है वो बना दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट इसका जो थर्ड नाम है वो आपका है ओरल मेथड। क्या है? ओरल मेथड। बच्चों को जो चीजें सिखाई जाएंगी वो आपको ओरली सिखाई जाएंगी। क्या होगा? बच्चों को जो भी आपको सिखाए जाएंगे वो ओरली सिखाएंगे, मतलब इसमें कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाता है। मतलब बेसिकली आप बच्चा इंग्लिश दूसरों से बोले और इंग्लिश को इंग्लिश में आंसर दे। क्लियर है? तो आपका ये ओरल मेथड है। नेक्स्ट आप इसकी क्या आती है? कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे जो है आप चीजों को क्या सिखा रहे हैं? ओरली सिखा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे एम्फसाइज ऑन ओरल वर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एम्फसाइज ऑन ओरल वर्ड, ऑन ओरल वर्ड। ठीक है, मीन्स आप कम्युनिकेशन पे ज्यादा जो है वो आप जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप यहाँ से क्या देंगे? इतना हमने बता दिया तो आप खुद ही बता देंगे कि यहाँ पे क्योंकि आप इंग्लिश का एनवायरनमेंट देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो है आपका मदर टंग जो होता है वो आपका क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, मदर टंग जो होती है वो आपकी क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है। मदर टंग जो है वो आपका क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होती है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड आपका पॉइंट आता है, यहाँ पे जो होता है वो आप ग्रामर्स को जो है वो इंडक्टिवली सिखाएंगे। क्या होगा? इंडक्टिवली सिखाते हैं। यहाँ पे डिडक्टिव था, यहाँ पे आपका इंडक्टिव। ग्रामर को जो है वो आप कैसे सिखाएंगे? आप जो है वो इंडक्टिव सिखाएंगे। इंडक्टिव मेथड से आप सिखाते हैं। ठीक है, इंडक्टिव का मीन्स होता है आप एग्जाम्पल टू रूल चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल मीन्स आप यहाँ पे आप जिस क्लासरूम में आप बच्चों को बता देंगे ये आपकी टेबल है, ये आपका चेयर है, ये आपका डोर है। ठीक है, ये जो है आपका पेन है। फिर आप बता देंगे कि ये सब नेमिंग वर्ड्स है जिन्हें हम नाउन कहते हैं। ठीक है, मीन्स आप एग्जाम्पल दे देंगे और उसके बाद आप उससे रूल निकलवा देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो होता है आप क्योंकि यहाँ पे ओरल पे फोकस कर रहे हैं, मीन्स आप कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पोकन ऑब्जेक्ट आपका क्या था? निग्लेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका स्पोकन ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस किया जाता है। फोकस्ड ऑन स्पोकन ऑब्जेक्ट, फोकस्ड
एंड स्पोकन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। ठीक है, इस एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, आप यही से निकाल भी सकते हैं। दोनों में आप डिफरेंस अगर निकालेंगे, यहाँ पे आपका किस पे फोकस किया जाता है, ओरल वर्क पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे आप किस पे फोकस करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आप स्पोकन ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोकस किया जाता है। यहाँ पे स्पोकन ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, निग्लेक्टेड होता है। क्लियर है। यहाँ पे ग्रामर को इंडक्टिव पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आपको ग्रामर जो है वो आपको डिडक्टिव पढ़ाई जाती है। यहाँ पे मदर टंग रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब आप यहाँ पे इंग्लिश पे ही फोकस किया जाता है, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज का मीन्स होता है आप जो भी चीजें आप टारगेट लैंग्वेज का मीन्स होता है आप इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे क्या होता है कि फोकस, यहाँ पे जो है मदर टंग जो होती है वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, और यहाँ पे आप क्योंकि ट्रांसलेशन जो होते हैं वो एक्सेसिव यहाँ पे मदर टंग का यूज किया जाता है। क्लियर है। और इतना आपका क्या हो गया, यहाँ से आप जो है वो 4 पॉइंट आप निकाल लिए हैं, 4 डिफरेंस। ठीक है, आप यहाँ पे रूल पेपर देंगे तो आपकी मोनोटोनस क्लास बच्चों को लगेगी, और वर्ड टू वर्ड क्या होगा, ट्रांसलेशन किया जाता है।